हाय लिब्रा, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो बॉर्न टैरोट। एंड टुडे हम आपकी रीडिंग करेंगे 15 जैन से लेके 30 जैन तक। हम देखेंगे कि इन 15 दिनों में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी आपके पार्टनर के साथ। राइट, शो मी द कार्ड्स फॉर लिब्रा, शो मी द कार्ड्स फॉर लिब्रा, शो मी द कार्ड्स फॉर लिब्रा। लिब्रा की लव लाइफ कैसी रहेगी 15 डेज में। शो मी द कार्ड्स फॉर लिब्रा, शो मी द कार्ड्स फॉर लिब्रा। एक और शफल लेंगे। शो मी द कार्ड्स फॉर लिब्रा। ओके, लेट्स स्टार्ट। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ओके, तो लिब्रा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके मुझे राइजिंग साइंस यहाँ पर कौन कौन से दिख रहे हैं। तो सबसे पहले जो मुझे राइजिंग साइन यहाँ पे दिख रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो है और कैप्रिकॉन है, एक्वेरियस भी है, लियो लियो भी है, जेमिनाई भी है और ओके, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा, आप तो काफ़ी चेंज से निकल रहे हो, काफ़ी हार्ट ब्रेक हुआ है आपका। तो मैं बात करूं कि आपके फर्स्ट कार्ड की, जो कि आपका कार्ड था डेथ एंड रीबर्थ का। तो अभी जो आपकी सिचुएशन चल रही है, लव लाइफ जो आपकी चल रही है, वो काफ़ी एक इमोशनल चेंज से चल रही है। एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी सिचुएशन के अंदर। अब हो सकता है कि आपका रिलेशन ख़त्म हो रहा है और एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में शुरू हो रही है, या फिर कुछ के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उनकी एग्जिस्टिंग लव लाइफ में जो कोई कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, या फिर कुछ उनमें इगोस्टिक बैटल हो रही थी, या कोई सिचुएशन चल रही थी, तो वो ख़त्म होकर रीबर्थ हो रही है। और जिसका ख़त्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है। एंड अब ये सिचुएशन मुझे दिख रहा है कि भी वो टॉक्सिक सिचुएशन ही थी जो फिनिश हो रही है। ठीक है, एक इमोशनल अटैचमेंट जो आपको हर्ट करता था बेसिकली, ठीक है, वो फिनिश हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसकी डेथ हुई है एंड एक नई बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली ये एनर्जी काफ़ी अच्छी एनर्जी होती है ये, किसी चीज़ का ख़त्म होकर किसी चीज़ का शुरू होना। ठीक है, और वो भी बैड सिचुएशन का। एंड अब मैं बात करूं अगर आपके सेकंड कार्ड की, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको यूनिवर्स भी कह रहा है कि आपको एक न्यू स्टार्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, एक जेन्युइन बिगनिंग आपको करने की ज़रूरत है। मे भी हो सकता है आपने काफ़ी बार इस सिचुएशन को डेथ और रीबर्थ के उसमें डाला हो। ठीक है, बट आपने एक्चुअल में स्टार्ट नहीं किया उस चीज़ को। ठीक है, हो सकता है आपने टेम्परेरी उसको क्लोज किया एंड देन फिर उसको आपने उसको जो है रीस्टार्ट कर दिया। ठीक है, बट अभी आपको यूनिवर्स भी कह रहा है कि आपको जो है उस सिचुएशन को एक्चुअल में फिनिश करके, ठीक है, एक जेन्यून स्टार्ट करने की ज़रूरत है। और ये कनेक्शन देखो, ये पेशेंस का कनेक्शन है। ये जो स्टार्ट है आपको काफ़ी पेशेंसली करनी है। ऐसा नहीं कि बस आपने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो काफ़ी प्रैक्टिकली ये स्टार्ट होनी चाहिए और ये शुरुआत अच्छी होगी और जल्दी शुरुआत होगी ये। ठीक है। एंड थर्ड कार्ड आपका जैसे है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का, तो आने वाले कुछ दिन में, या फिर हो सकता है कि पीछे गए 4-5 दिन या एक हफ्ते में आपका हार्ट बहुत बुरी तरह से ब्रेक हुआ है। जिस पर्सन को आप अपने से भी ज़्यादा प्यार करते थे, अपने से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, उस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल डैमेज दिया है, और जिसकी वजह से आप रातों को सो नहीं पा रहे हो। 24 घंटे आप बस माइंड में उन्हीं की बातें चल रही हैं आपके माइंड में, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और काफ़ी पेनफुल सिचुएशन रही है पीछे आपकी, या फिर
मैं कहूँगा कि आने वाले कुछ हफ्ते 10 दिन में आप एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से निकलने वाले हो, और ये आपके लिए ज़रूरी भी है। तभी आपके लिए ना डेथ और रिबर्थ का कार्ड आया है कि ये जो सिचुएशन है ना, पेनफुल सिचुएशन, ये फिनिश होके एक अच्छी सिचुएशन आपकी लाइफ में शुरू होगी। ठीक है। एंड मैं बात करूं कि अगर जैसे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये आपके पार्टनर है। मुझे दिख रहा है कि शायद आपके पार्टनर ने आपको बिट्रेल किया है, और ये बिट्रेल एक्चुअली ऐसा है कि आपको इमोशनल लेवल पे इसने बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया है। एंड सेम जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि ये बिट्रेल भी किस बिहाफ पे हुआ है कि आप लोगों में ना ईगो क्लैशेस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ईगो क्लैशेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि अगर आप कोई बात समझाना चाह रहे हैं या वो कोई बात समझाना चाह रहे हैं, तो आप दोनों में ईगो का प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। कोई भी किसी को समझ नहीं रहा है ठीक से। कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि मुझे इस रिलेशन को सेव करना चाहिए। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जो आपके रिलेशन है ना, वो एवरी टाइम हार जाएंगे। ठीक है। हर एक पर्सन जो है सिर्फ अपने आप को ठीक प्रूफ करने पे लगा हुआ है कि हाँ ठीक है, मुझे ये प्रूफ करना है, मैं सही हूँ, मैं ही सही हूँ, आप गलत हो। तो ये वो सिचुएशन चल रही है जो कि बहुत बेकार है रिलेशन के लिए। और अगर मैं बात करूँ तो ये जो सिचुएशन है ये भी फिनिश होगी अगर आप ध्यान से देखो तो। आपको मेंटल बहुत ज़्यादा प्रेशर है यहाँ पे। ठीक है। मेंटली आप बहुत ज़्यादा परेशान हो इस सिचुएशन से, और आप भी इस सिचुएशन से निकलना चाहते हो। दैट इज़ द रीज़न आपको जो है एक नई स्टार्ट जो है लाइफ में करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आप इसी सिचुएशन में फंसे रहोगे और आप इस पेन में ही फंसे रहोगे। इस पेन से निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपके लिए सन का कार्ड है, तो यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग सेंड कर रहा है। तो हो सकता है कि आपके एग्जिस्टिंग रिलेशन में ही एक अच्छी शुरुआत हो, या फिर हो सकता है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आए और जो काफ़ी हैप्पीनेस लेके आएगा। ठीक है। हो सकता है ये जो नया पर्सन है ये लियो हो, या फिर फायर साइन एलिमेंट हो, सेजिटेरियस, एरीज भी हो सकता है। बट स्ट्रांगली मुझे लियो दिख रहा है कि आने वाले टाइम में, या फिर आपके पार्टनर हैं वो लियो हो सकते हैं, या फिर आप लियो हो सकते हो। तो नेक्स्ट जो आपकी वो सिचुएशन रहेगी ये काफ़ी बैलेंस्ड रहेगी। और कुछ लोगों के लिए ना मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है। हो सकता है शायद कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में, और आपको इस बात का पता चल गया, और आपको इतना इमोशनल डैमेज हुआ इस चीज़ के लिए, और दैट इज़ द रीज़न कि आप इस सिचुएशन में हो। और मे भी हो सकता है कि शायद आपको पता चला कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ हैं, एंड आपने बार बार शायद उन्हें ये मौका भी दिया होगा कि आप इस सिचुएशन को छोड़ दो, या तो उन्हें चूज़ कर लो या मुझे चूज़ कर लो। इसीलिए शायद आपका ना ये डेथ और रिबर्थ का भी कार्ड आ रखा है कि मल्टीपल टाइम, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मल्टीपल टाइम आपने क्या किया है कि सिचुएशन को फिनिश किया, फिर स्टार्ट किया, फिर फिनिश किया, फिर स्टार्ट किया, बट एक्चुअल स्टार्ट आपने नहीं किया। बट यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको एक्चुअल में अगर कुछ फिनिश करना है और कुछ स्टार्ट करना है, तो पहले आपको पुरानी चीज़ को फिनिश करना पड़ेगा, फिर आपको एक नया स्टार्ट करना पड़ेगा। और जैसे आप नया स्टार्ट करोगे तो नई स्टार्ट आपके लिए बहुत अच्छी है। अब चाहे वो नई स्टार्ट आपके रिलेशन में है, एग्जिस्टिंग रिलेशन में है, या किसी सिचुएशन में है, या किसी ईगोस्टिक बैटल में है, या किसी भी चीज़ में है, बट उसको फिनिश करो। और गाइडेंस के लिए अगर मैं बात करूं तो गाइडेंस लिब्रा आपके लिए मेरे पास यही है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और अपनी खुशी को प्रायोरिटी दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप एवरी टाइम उन्हीं के लिए ही सोच रहे हो। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को प्रायोरिटी दें, अपनी अपनी हीलिंग करें। जब तक आप खुद हील नहीं होंगे, आपका ना रिलेशन हील होगा, ना आप दूसरे पर्सन को हील कर पाओगे। ठीक है। और न्यू बिगनिंग करो। अब चाहे वो न्यू बिगनिंग आपके नए पार्टनर के साथ है, या एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ ही किसी सिचुएशन को लीव ऑन करके आगे जाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ईगोस्टिक हैं रिलेशन के अंदर, तो ये आपको छोड़ने की ज़रूरत है। और अगर आपके पार्टनर ईगोस्टिक हैं, तो उनको उनकी सिचुएशन के साथ छोड़ दो। टाइम के साथ उनको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि वो गलत हैं इस चीज़ के ऊपर। और पास्ट की किसी बात को ज़्यादा फोकस मत करो, क्योंकि जितना आप पास्ट को फोकस करोगे, जितनी आप पास्ट की चीज़ें देखोगे, आप इस सिचुएशन में जाओगे, और फिर अगेन आप इस सिचुएशन में निकल जाओगे। पहले आप इस सिचुएशन में जाओगे थोड़ा सा सोच के, फिर ज़्यादा सोचोगे, फिर आप अगेन इतनी इस सिचुएशन में चले जाओगे कि आपको फिर से इमोशनल डैमेज होगा।
तो अभी तक के लिए आपके पास मेरी रीडिंग में यही है। टेक केयर, थैंक यू। आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।